हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रिस्टीन एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम के बारे में, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी नर्वस सिस्टम के पिछले वीडियो में भी बताए थे। ठीक है, जो कि ब्रेन का पार्ट है और स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट उसमें थोड़ा बहुत बता दिए थे उसके बारे में। लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच यानी कि ब्रिज होता है ना, दो रास्ते को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज होता है नदी के ऊपर से। तो ऐसा कुछ काम करता है ये सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम, ब्रिज जैसा काम करता है। ठीक है, मतलब दोनों ये जो सिस्टम होता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों टाइप के नर्वस सिस्टम को जोड़ना आपस में और काम करवाना। ठीक है, तो ये ब्रिज जैसा काम करता है ये सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम। तो ये एक चीज है। और दूसरा जो चीज है, ठीक है, ये जो सेंसरी सिस्टम है ये हालांकि स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पे डेटा लाने के लिए, यानी कि जो फिजिकल बॉडी पार्ट से या सेंस ऑर्गन है उसमें से डेटा लाने में, स्पाइनल कॉर्ड पे लाने पे ये काम करता है। लेकिन ये ज्यादातर काम करता है ब्रेन पे डेटा देने में। ठीक है, जैसे कि हम लोग का सेंस ऑर्गन होता है, 5 टाइप का मेजर सेंस ऑर्गन होता है ह्यूमन पे। ठीक है, जो कि मैंने बार बार बताए थे दूसरे टाइप के वीडियो में, जैसे कि आंख, नाक, कान, टंग, फिर स्किन। ठीक है, ये होता है मेजर सिस्टम। ठीक है, सेंस ऑर्गन होता है। तो ये जो सेंस ऑर्गन होता है इसके ऊपर ही काम करता है सेंसरी सिस्टम। ठीक है, तो सेंसरी सिस्टम से क्या होता है, सेंस ऑर्गन जो होता है हम लोग का 5, ये जुड़ जाता है। तो ये जुड़ने के बाद क्या करता है, ये सेंसरी सिस्टम जो होता है ये दिमाग के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। ठीक है, कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी कनेक्ट रहता है कुछ हद तक, लेकिन ज्यादातर इसका 90% हिस्सा जो है डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। ये जो क्रेनियल नर्व होता है ब्रेन का, तो उसके साथ कनेक्ट होता है। और 10% कनेक्ट होता है ये पूरे बॉडी का जो हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये जो सेंसरी सिस्टम होता है। तो मोटर सिस्टम अलग है, मोटर सिस्टम ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सेंसरी सिस्टम पे आते हैं कि ये जो होता है ये मतलब डायरेक्ट जाके जो रिसीवर होता है ब्रेन का, यानी कि ब्रेन के जो नर्व होता है जो कि 12 पेयर्स होता है क्रेनियल नर्व का, तो उसके साथ अटैच होता है। और हर एक चीजों के लिए उसका अलग सेंसेशन होता है। जैसे कि लाइट देख के आंख में एक सेंसेशन होता है और इलेक्ट्रॉनिक पल्स दिमाग पे जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं। फिर अगर कोई वाइब्रेशन कान पे आता है, कोई साउंड कान पे आता है, ये टकरा के ये एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करता है, फिर ये दिमाग पे जाता है, फिर हम लोग सुनते हैं। ठीक है, तो बीच में किसके माध्यम से जाता है ये सेंसरी सिस्टम से जाता है। तो सेंसरी सिस्टम जो होता है ये खास करके बहुत टाइप का नर्व से बना हुआ होता है, बहुत टाइप के न्यूरॉन से बना हुआ होता है, न्यूरॉन से बना हुआ होता है। ठीक है, जो नर्व सेल होता है उससे बना हुआ होता है। तो ये क्या करता है, ये जो डोर्सल वाला एरिया मैंने बताया था ना, तो ये डोर्सल वाला डोर्सल गैंग्लियन जो होता है, तो उससे मतलब काम करता है। ठीक है, उसके हिसाब से काम करता है। ये डोर्सल गैंग्लियन होते हुए ये अंदर जाता है, यानी कि ब्रेन के अंदर जाता है, जो मतलब प्रोसेसिंग एरिया है उसमें जाता है, फिर हम लोग देखते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड का जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे सेंसरी नर्व कैसे काम करता है, ये ब्रेन के ऊपर जैसे काम करता है ये मैंने बताया। फिर ये इसमें भी एक और काम है, जैसे कि कुछ देखने के बाद अगर कुछ करना हो, ठीक है, जैसे कि हम लोगों को कोई पानी का ग्लास लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे। तो देखते समय क्या होगा, ये सेंसरी आंख होते हुए सेंसरी आंख पहले आंख पे आएगा, फिर सेंसरी नर्व होते हुए दिमाग पे जाएगा, फिर दिमाग पे एक मतलब सेंस क्रिएट होगा। तो ये सेंस क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड पे छोड़ देगा। तो स्पाइनल कॉर्ड से मोटर सिस्टम होता है, वहां पे मोटर सिस्टम अटैच रहता है, कहाँ पे जाके, फिजिकल बॉडी पार्ट पे। ठीक है, तो ये ग्लास फिजिकल जो बॉडी पार्ट होता है उसके माध्यम से ऊपर उठाते हैं। ठीक है, तो ये एक दिमाग पे एक सेंसेशन क्रिएट होता है, जो मतलब उठाने का एक इलेक्ट्रॉन पल्स पैदा होता है, तो ये छोड़ देता है स्पाइनल कॉर्ड पे। तो स्पाइनल कॉर्ड हिंट्स देता है
फिजिकल बॉडी पार्ट्स को, फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्लास को उठाते हैं। ठीक है, तो ये होता है खास करके ये जो सेंसरी सिस्टम है उसका प्राइमरी काम। ठीक है, ये प्राइमरी काम होता है सेंसरी सिस्टम का। और फिर मोटर सिस्टम का प्राइमरी काम क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड होते हुए मोटर सिस्टम सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलता है। ये एक चीज नोट कर लो। ठीक है, ये जो मोटर सिस्टम होता है ये स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलता है। ये लगभग बता सकता हूं कि 95 से 99% ये स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ये बॉडी फिजिकल पार्ट पे जाता है और काम करता है। लेकिन सेंसरी सिस्टम जो होता है ये 90%, 85 से 90% ये दिमाग पे डायरेक्ट जाता है। ठीक है, फिर ये डायरेक्ट काम करता है, और बाकी जो 15 से 10% है, 10 से 15% है, ये स्पाइनल कॉर्ड होते हुए अंदर जाता है। ठीक है, अब मोटर सिस्टम का काम, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सेंसरी सिस्टम का काम क्या है, ये पहला वाला जो हिस्सा बताया ये ब्रेन के ऊपर जो स्पाइनल मतलब सेंसरी सिस्टम होता है उसका काम और मोटर सिस्टम का काम। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या काम है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये काम है ऑटोमेटिकली जो चीज हो जाता है। ऑटोमेटिक अब कौन सा चीज है, जैसे कि अचानक से जो चीज होता है, ऑटोमेटिक मतलब यहाँ पे अचानक से जो चीज होता है, जैसे कि अचानक से आग लग जाना, अचानक से फिसल जाना। तो ऐसे समय पे क्या होता है, अचानक से मच्छर जब काटता है स्किन के ऊपर, तब क्या होता है, अचानक से हाथ हिल जाता है। ठीक है, पैर पे अगर काटते हैं तो पैर हिल जाता है। तो ये किसके कारण होता है, अचानक से जो होता है ये सेंसरी सिस्टम के कारण ही होता है। ये जो 15% हिस्सा मैंने बताया कि बॉडी के 15% जो सेंसरी सिस्टम है ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या करता है, फिजिकल पार्ट्स के ऊपर काम करता है। अगर हम लोगों के फिजिकल पार्ट्स या फिर स्किन के ऊपर अगर कोई चोट लगे या कुछ भी हो, ठीक है, तो ये सेंसरी सिस्टम होते हुए स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत सिग्नल आता है बॉडी के फिजिकल पार्ट्स के ऊपर मोटर सिस्टम होते हुए। ठीक है, यहाँ पे भी मोटर सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तो मोटर सिस्टम होते हुए ये बॉडी के फिजिकल पार्ट्स के ऊपर आता है, फिर फिजिकल पार्ट जो होता है बॉडी का वो अपना रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, तो ये खास करके हम लोगों के स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंसरी और मोटर सिस्टम वाला प्रोजेक्ट है ये खास करके काम करता है। ठीक है, तो मैंने अभी ब्रेन के बारे में बताया, फिर उसके बारे में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी बताया। तो बॉडी का जो सेंसरी और मोटर सिस्टम होता है ये खास करके मैंने जो बताया उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये हमेशा सोच के रखना है कि 100% मोटर सिस्टम जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ही ये फिजिकल बॉडी पार्ट में जाता है और काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो सेंसरी सिस्टम होता है ये 90% काम करता है, डायरेक्ट ब्रेन पे जाके सिग्नल भेजता है स्पाइनल कॉर्ड पे, फिर मोटर नर्व होते हुए ये फिजिकल बॉडी पार्ट में जाता है, और 10% जो हिस्सा है ये डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से ही काम होता है। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल जाता है, फिर रिएक्शन स्पाइनल कॉर्ड से ही एक सिग्नल रिएक्शन के लिए जाता है मोटर सिस्टम होते हुए। ठीक है, तो ये काम है बेसिकली सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये वाला जो नार्व का जो चैप्टर है ये आज खत्म हुआ। तो अगले आने वाले वीडियो पे बताऊंगा केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे पहले, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर होगा वो चालू करेंगे। ये जो ऑर्गेनिक चैप्टर मतलब केमिस्ट्री का होगा चैप्टर, ये एकदम शुरुआत से यानी कि बिगिनिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि हर लोगों को समझ में आ जाए। जो बिगिनर्स है उसको भी समझ में आ जाए, जो एकदम एडवांस है उन लोगों को भी फिर एक बार समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होगा वो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद ये पहला चैप्टर केमिस्ट्री का होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो फिजियोलॉजी में आज ये पहला चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, तो बाद में भी इसको चालू रखेंगे जब केमिस्ट्री वाला पार्ट खत्म होगा। तो आज के लिए इतना ही।